पार्ट 28 की स्टार्टिंग में वही सीन दिखाया गया कि जब जैसे डोशिक वोयुल को जान से मारने ही वाला था, मगर तभी जुइना वहां आ गई तो तब डोशिक ने जल्दी से चाकू को छुपा लिया। जुइना वोयुल से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तब वोयुल बताने लगा कि मैं बस ताज़ी हवा खाने आया था। लेकिन डोशिक कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, यानी इसे मैंने यहाँ बुलाया था, ये वार्न करने के लिए कि ये तुम्हें और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में नहीं डाले। तो तब जुइना गुस्सा हुई कि तुम क्यों ऑलवेज वोयुल को गलत समझते हो, वैसे इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए प्लीज़ वोयुल को टॉर्चर मत करो। और फिर तभी वोयुल को अपने साथ वहाँ से ले गई, जिन्हें जाते हुए डोशिक बस देखता ही रह गया। अब घर का सीन दिखाया गया जहां लीसंग, डोंग एंड वोयुल तीनों काफी ज्यादा उदास हैं क्योंकि पूरे पड़ोस को पता चल चुका है कि मेंशन में वैम्पायर्स हैं, जिस वजह से अब ये लोग ऑक्स ब्लड भी नहीं खरीद पा रहे। और वहीं एंड्रयू नायुन को कॉल कर कहने लगा कि मुझे पता चला है कि तुमने पूरे पड़ोस में ये बात फैला दी कि वोयुल एक वैम्पायर है। तो तब नायुन हंसने लगी क्योंकि उसे कैसे भी करके मेंशन खाली कराना है जुइना को बर्बाद करने के लिए। कि तभी एंड्रयू वोयुल की मरने वाली बात भी बता देता है। तो तब उसे जानकर नायुन के होश उड़ गए कि क्या सच में वोयुल मरने वाला है। और वहीं डोशिक को भी जब जैसे इस बारे में पता चला कि नायुन पूरे पड़ोस में वैम्पायर वाली बात फैला चुकी है, जिससे जुइना को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए डोशिक परेशान होकर कहने लगा कि मैं आज ही नायुन से इस बारे में बात करके आऊँगा। कि तभी अचानक उसे फिर से पेन हुआ, जिस वजह से वो समझ गया कि अब मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, यानी मुझे जल्द से जल्द वोयुल का ब्लड चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में टेलर और मीट लेडी आपस में बातें कर रहे थे, जहां टेलर कंफर्म नहीं था कि वोयुल वैम्पायर है भी कि नहीं। तो तब मीट लेडी समझाने लगी कि कसम से वोयुल वैम्पायर ही है, तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। कि तभी अचानक वोयुल भी वहां आ गया, जिसे देख टेलर बहुत बुरी तरह डर गए, इसलिए तभी मीट लेडी के बराबर में आके खड़े हो जाते हैं। तो तब वोयुल समझाने लगा कि प्लीज़ आप लोग मुझसे डरो मत, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ बल्कि सिर्फ एक वैम्पायर हूँ। तो तब वो दोनों और ज़्यादा डर गए कि अब तो ये खुद से कंफर्म कर रहा है कि ये एक वैम्पायर है। वोयुल बताता है कि मैं बहुत टाइम से मेंशन में रहता आ रहा हूँ, इसलिए ये जगह यानी ये एरिया मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने यहाँ का हर एक दौर देखा है, तुम्हारी सदियों से चलती आ रही टेलर शॉप और मीट शॉप भी, इसलिए आप सभी का शुक्रिया मुझे अच्छी मेमोरीज देने के लिए। तो तब वो दोनों शांत हो गए। मीट लेडी पूछती है कि तुम आखिर क्यों यहाँ आए हो। तो तब वोयुल बताता है इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द मेंशन छोड़ के जा रहा हूँ। मीट लेडी खुश होकर पूछने लगी सच में। तो तब वो बोलता है कि हाँ, लेकिन प्लीज़ मेरे जाने के बाद जुइना को परेशान मत करना। तो तब वो दोनों चुप हो गए। और वहीं नायुन वोयुल की मरने वाली बात जानकर डायरेक्ट मेंशन आई और वोयुल को सब जगह ढूंढने लगी, बट जुइना ने बताया कि वो घर में नहीं है। तो तब नायुन पूछती है कि क्या ये बात सच है कि वोयुल मरने वाला है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अगर वो तुम्हारा ब्लड पिएगा तो मरेगा नहीं। जुइना चुप खड़ी रही। तो तब नायुन उस पर चिल्लाने लगी कि तुम क्यों वोयुल को इतने दुख दे रही हो। तो तब जुइना ने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा दुख उसको तुमने दिए हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे इन्वेस्टमेंट मनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फिर अब वो रीडेवलपमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड साथ ही तुमने उसकी असलियत भी रिवील कर डाली कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए उसके दुखों की सबसे बड़ी वजह तुम हो, ना कि मैं। तो तब नायुन शांत रह गई क्योंकि ये सब बातें सच्ची तो हैं। जुइना ने आगे बोला कि मैं हर हाल में वोयुल को बचाने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो तब नायुन उदासी के साथ वहाँ से जाने लगी। कि तभी उसको वोयुल दिखा जो कि वापस घर आ रहा था, इसलिए ये दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ नायुन ने बहुत समझाया कि तुम्हें जुइना का ब्लड पीकर इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारी जान बचाने का, एंड कम से कम मेरी तो सोचो, यानी मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। लेकिन वोयुल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ लेकिन कभी जुइना को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसकी ये बात सुन नायुन बस चुप बैठी रह गई कि इसे अभी तक जुइना की कितनी फिक्र है। और फिर अब जब वोयुल अंदर आया तो तब उसने जुइना को भी काफ़ी कुछ समझाया कि लोग भले ही तुम्हें कितना ही फोर्स क्यों ना करे एंड भड़काएं कि तुम मुझे बचाकर खुद मर जाओ, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि मेरी जान तुम में बसी है। तो तब जुइना बस चुपचाप वोयुल की बातों को सुनती रही, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती कि वो इन बातों को मानेगी भी कि नहीं।
डोशिक नायुन के घर है एंड उससे पूछ रहा है कि तुमने आखिर क्यों सभी को वोयुल के वैम्पायर होने वाली बात बताई। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे ऐसा करने से जुइना को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन नायुन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अभी भी जुइना से हद से ज्यादा नफरत है। इसलिए कहती है कि मैं वोयुल को बचा कर ही रहूंगी, उसको जुइना का ब्लड देकर। तो तब डोशिक जोर से चिल्लाया, मगर तभी एंड्रयू भी वहां आ गया नायुन से अपनी सर्विस के पैसे मांगने, क्योंकि आज उसने उसे वोयुल के बारे में जो बताया था कि वोयुल मरने वाला है अगर उसने जुइना का ब्लड नहीं पिया तो तब डोशिक को और ज़्यादा गुस्सा आया कि अच्छा तो तुमने इसे ये बात बताई थी, क्या तुम पागल हो गए हो जो फिर से गेम खेल रहे हो। एंड्रयू डोशिक से लड़ने लगा तो तब नायुन ने ऑर्डर दिया कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं डोशिक से कुछ ज़रूरी बात कर रही हूँ। तो तब एंड्रयू गुस्से से पूछता है कि क्या अब मैं तुम्हारे लिए यूजलेस बन चुका हूँ जिसे तुम ऐसे ट्रीट करने लगी हो। एंड ये डोशिक खुद को समझ क्या रहा है, यानी मैं अभी तक भूला नहीं कि इसने कैसे मेरे साथ डील कैंसिल की थी मेरे सभी कामों को बिगाड़ कर। नायुन पूछती है, भला कैसी डील, यानी क्या तुम डोशिक के साथ भी वर्क कर रहे थे। तो तब एंड्रयू ने सब बता दिया कि हाँ, क्योंकि इसे वोयुल का ब्लड चाहिए जिंदा रहने एंड अपनी फैमिली के श्राप को खत्म करने के लिए, इसलिए ये तो पता नहीं कब से वोयुल को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुन नायुन शॉक रह गई कि क्या ये बात सच है। डोशिक एंड्रयू पे चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहता है तो फाइनली एंड्रयू अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हुआ, जिसे नायुन देखती ही रह गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एंड्रयू भी एक वैम्पायर है जिसके साथ वो इतने सालों से रहती आई है। एंड्रयू ने पहले डोशिक को वार्न किया कि मुझे दोबारा कमजोर समझने की हिम्मत कर मत लेना, और फिर अब एंड्रयू नायुन को मारने की कोशिश करने लग जाता है ये कहकर कि अब पता चला कि मैं कौन हूँ। नायुन बहुत बुरी तरह डरने लगी, लेकिन अब इससे पहले कि नायुन मारी जाती मगर तभी डोशिक पीछे से आया एंड उसी चाकू को एंड्रयू के हार्ट में घुसा देता है जिससे वैम्पायर्स को मारा जाता है। एंड्रयू के होश उड़ गए कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और बस फिर देखते ही देखते एंड्रयू डिसअपेयर हो गया, यानी मर जाता है। उसकी पूरी बॉडी गायब हो गई, बस लास्ट में चाकू बचा जिसे डोशिक ने फिर से उठा लिया। नायुन ये सब देखने के बाद बहुत बुरी तरह कांप रही थी, इसलिए पूछती है कि अभी ये सब क्या हुआ। तो तब डोशिक उसे समझाता है कि सभी वैम्पायर्स ऐसे ही होते हैं, इनफैक्ट वोयुल भी ऐसा ही है, इसलिए तुम वापस यूएस चली जाओ इससे पहले कि चीज़ें और ख़राब हों। और फिर तभी वहाँ से चला गया। लेकिन नायुन ये सब देखने के बाद इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वहीं बैठकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, इसलिए बाहर आकर उसने पूरी रात ड्रिंक की एंड डिसाइड कर लिया कि अब वो वैम्पायर्स से दूर ही रहेगी। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि मीट लेडी जो कि काम कर रही हैं कि तभी टेलर उन्हें आकर बताने लगा कि बिग न्यूज़ है। मीट लेडी को लगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होगा, मगर जब जैसे ही टेलर बताते हैं कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है तो ये सुन उनके होश उड़ गए, इसलिए बहुत कोशिश करती हैं नायुन से बात करने की लेकिन कर नहीं पाती, बल्कि वहीं बैठकर सदमे में उदास होने लगी कि तभी मिस्टर जो भी वहां आए सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, इसलिए बताते हैं कि उन्होंने अभी तक रीडेवलपमेंट पेपर्स पर साइन इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली में चलते आ रहे प्रॉमिस को पूरा करना था। और फिर समझाते हैं कि माना वोयुल एक वैम्पायर है लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत अच्छा है जिसने मेरी जान बचाई जब मुझे एक दूसरे वैम्पायर ने किडनैप कर लिया था। साथ ही उसने मेरी बेटी जुइना की भी जान बचाई थी जब उसे वही बैड वैम्पायर मारने आया था। तभी आपने वोयुल को उस वैम्पायर से लड़ते हुए देखकर गलत समझ लिया था, जबकि वो बुरा नहीं है बल्कि एक ऐसा वैम्पायर है जो इंसानों को बचाता है। तो तब वो दोनों बस चुप बैठे रह गए क्योंकि अब वो भी इस बात को समझने लगे थे। और वहीं वोयुल अपने सभी फेवरेट सूट्स निकाल रहा है एंड देन लीसंग और डोंग के आने पर वो उन दोनों को वो कपड़े बांटने लगा। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हुए, इसलिए लेने से मना करते हैं कि नहीं, ये हमसे ज्यादा आप पर ही अच्छे लगते हैं, बट वोयुल ने बताया कि अब उसे इनकी जरूरत नहीं, इसलिए वो दोनों इन सभी कपड़ों को अपने पास रख सकते हैं। वैसे भी तुम दोनों को ये पसंद थे ना। तो तब वो दोनों और भी ज्यादा इमोशनल होने लगे
कि तभी वोयुल को नायुन की कॉल आई, इसलिए उससे मिलने वो एक रेस्टोरेंट आ गया, जहाँ नायुन ने बताया कि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से कोरिया में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड लव को फील भी किया, जो कि मेरे लिए एक न्यू फीलिंग थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को लव नहीं किया है। लेकिन तुमसे मैं इस बात को भी सीख पाई कि आखिर सच्चा प्यार कहते किसे हैं, जो तुम जुइनहा से करते हो। तो तब वोयुल भी बताने लगा कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली नायुन अब अपना मन बना चुकी है कि वो वापस यूएस जाना चाहती है, लेकिन जाने से पहले उसने वोयुल को डोशिक की सच्चाई बताई कि प्लीज़ डोशिक से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हें जान से मारना चाहता है अपनी फैमिली के कर्ज को दूर करने के लिए। तो ये सुन वोयुल हैरान रह गया एंड समझ जाता है कि अच्छा तभी वो उस दिन मुझसे मरने को बोल रहा था। नायुन हंसकर कहने लगी कि देखा, मुझे अभी भी तुम्हारी कितनी फिक्र है, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता। और फिर वोयुल को फाइनली गुड बाय कर इमोशनल होते हुए वहाँ से चली गई, जिसे आज वोयुल भी दिल से बाय कह पाया। वेल अब दिखाया गया कि डोशिक जो कि अपनी कंपनी में है कि तभी उसे असिस्टेंट बताता है कि आपसे वोयुल मिलने आया है। तो ये सुन डोशिक शॉक रह गया, इसलिए जब जैसे ही वो वोयुल के पास आकर पूछता है कि तुम आखिर क्यों यहाँ मुझसे मिलने आए हो, तो तब वोयुल साफ बता देता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझे जान से मार कर मेरा खून पीना चाहते हो। तो तब डोशिक और ज़्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर पूरी सच्चाई जानने के बाद भी ये मुझसे मिलने क्यों आया है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 28 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.